सो वेलकम बैक अगेन। मैं हूं श्रेयस एंड माइकल जैक्सन फैंस। आज मेरे पास आपके लिए कुछ खास है। एंड क्या आप जानते हैं कि जब आप चुभती जलती गर्मी में एसी चलाते हैं तो उसके पिछवाड़े से पानी क्यों गिरता है, या फिर ये कि कार और बसेस की लंबी जर्नी के दौरान अक्सर लोग रायता क्यों फैला देते हैं। इन सभी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा फैक्टिस्तान के इस फैक्ट्स के सफर में। नंबर 4, माइकल जैक्सन की गोरी चमड़ी का राज। हेलो माइकल जैक्सन फैंस, क्या आप जानते हैं कि एमजे का स्किन कलर इस काले कलूटे से गोरा चिट्टा कैसे हो गया, या फिर यूं कहें कि क्यों हो गया? क्योंकि यार स्टार्टिंग फेज में तो इनके स्किन का कलर कुछ ऐसा था, फिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो इस नंबर 1 पॉप स्टार को अपने स्किन पर लाने की जरूरत पड़ गई। कई लोग तो ये तक कहते हैं कि अमेरिका में इन्हें रेसिज्म का सामना करना पड़ा, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। क्योंकि यार अमेरिका जैसी कंट्री में ये ब्लैक और व्हाइट का खेल बहुत ज्यादा होता है। पर ये सारी फालतू की बातें हैं। एक्चुअली माइकल जैक्सन के स्किन को गोरा करने के पीछे एक मजबूरी थी जो इनके मौत के बाद इनके पोस्टमार्टम में सामने आई। और वो मजबूरी ये थी कि माइकल जैक्सन एक वाइटिलिगो नाम के स्किन की बीमारी का शिकार थे, जिसे हिंदी में फुलवरी भी कहते हैं। एंड इस बीमारी में स्किन पर अनवांटेड व्हाइट स्पॉट्स बनने लगते हैं। अपने करियर के शुरुआती दौर में इन्होंने इस बीमारी को छिपाने के लिए मेकअप का सहारा लिया, पर यार बाद में ये प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, जिसके बाद माइकल जैक्सन ने कई सर्जरी के बाद अपने स्किन के कलर को ही चेंज कर लिया। अब यार एक बात बताओ, क्या आपको नहीं लगता कि माइकल जैक्सन के बैकग्राउंड डांसर भी उतनी ही रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं जितना हमारे जैक्सन भैया करते हैं? क्योंकि भाई ये लोग भी तो वही स्टेप कर रहे हैं जो हमारे जैक्सन भैया कर रहे हैं। खैर जोक सपाट, आई होप आज आपको कुछ नया जानने को मिला। नंबर 3, बोलने वाला तोता। ये तो हम सभी जानते हैं कि हम इंसानों का इवोल्यूशन बंदरों से ही हुआ है, और बंदर और इंसान दोनों का ही वोकल स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है। फिर भी बंदर हम इंसानों जैसे बात नहीं कर सकते, पर व्हाई डूड? और यार बंदर तो छोड़ो, इस दुनिया का कोई भी प्राणी हम इंसानों जैसे बात नहीं कर सकता, बस एक को छोड़कर। तुम्हारा नाम क्या है? मिठू। मिठू है, नाम बताओ। हाँ अभी अच्छा नाम बताया है, देखा कितना मस्त नाम बताया, मिठू। आपने भी कभी ना कभी बोलने वाले तोते को देखकर ये जरूर सोचा होगा कि आखिर ये हम इंसानों को कॉपी कैसे कर लेता है। क्योंकि ऑब्वियसली ये तोता हम इंसानों से कहीं से भी मिलता जुलता नहीं होता, पर हम इंसान के अलावा एक तोता ही ऐसा प्राणी है जो अपनी टंग को मूव करके साउंड को प्रोड्यूस कर सकता है। एंड पैरॉट के ब्रेन में 7 न्यूरॉन का एक क्लस्टर होता है, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में सॉन्ग न्यूक्लियाई भी कहते हैं। एंड इसी सॉन्ग न्यूक्लियाई की वजह से पैरॉट में वोकल लर्निंग की एबिलिटी होती है। नंबर 2, एसी के पिछवाड़े का पानी। गर्मी के मौसम में एसी के मजे तो हम सब लेते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कूलर की तरह हमें एसी में पानी डालना ही नहीं पड़ता तो फिर ये पानी आखिर आता कहां से है? अब यार गौर फरमाएंगे तो ये पता चलेगा कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गर्मी के मौसम में ठंडे पानी की बोतल के बाहर पानी की लेयर जम जाती है। अब यार वो पानी बोतल के अंदर का पानी थोड़ी होता है, ये तो वो वाटर वेपर्स होते हैं जो बोतल के कम टेम्परेचर में आते ही लिक्विड फॉर्म में बदल जाते हैं। एंड इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। अब ये जानने के लिए कि एसी में पानी कहां से आता है, हमें ये जानना होगा कि आखिर एसी काम कैसे करता है। दरअसल दोस्तों, एसी हमारी रूम की गर्म हवा को अपने ठंडे इवेपोरेटर कॉइल से गुजारकर हवा में मौजूद ह्यूमिडिटी को लिक्विड फॉर्म में लाकर बाहर ड्रेन करता है। एंड इसीलिए एसी से निकलने वाला पानी और कुछ नहीं बल्कि आपके रूम में मौजूद वाटर वेपर का लिक्विड फॉर्म होता है। नंबर 1, जर्नी के दौरान रायते का फैलना। क्या आपको भी कार और बसेस की लंबी जर्नी के दौरान उल्टियां आती हैं और आप इसे अपने पेट का मामला समझते हो? तो मेरे दोस्त आप बिल्कुल ही गलत हो, क्योंकि आज मैं आपको इसके पीछे का राज बताऊंगा। अगर सीधे सीधे कहें तो ये तब होता है जब हमारे ब्रेन को कंफ्यूजिंग सिग्नल्स मिलने लगते हैं। दरअसल दोस्तों, हमारे बॉडी के इंटरनल ईयर में एक फ्लूइड होता है जो कि बिल्कुल ही एक जायरो सेंसर की तरह काम करता है, और यही फ्लूइड हमारे बॉडी के बैलेंस को मॉनिटर भी करता है। अब होता यह है कि पहाड़ी या फिर गोल गोल रास्तों पर चलते हुए हमारे कान में मौजूद सेंसर ब्रेन को मोशन के सिग्नल्स भेज रहे होते हैं, पर हमारी आंखें गाड़ी के अंदर स्टेशनरी चीजों को ही देख रही होती है, इसलिए वो हमारे ब्रेन को ऐसे मोशन के सिग्नल्स नहीं भेज रही होती। एंड यही रीजन है कि हमारा दिमाग इन दोनों ही सेंसर से आने वाले अलग अलग सिग्नल से कंफ्यूज हो जाता है। एंड इस कंडीशन को हमारा दिमाग बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करता है जैसे हमारे शरीर में किसी जहर का असर हो रहा हो। एंड इसी वजह से हमारा ब्रेन हमारे बॉडी में मौजूद वोमिटिंग सेंटर को सब कुछ उगल देने का सिग्नल भेजता है। एंड इसके बाद जो रायता फैलता है। अब अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए और बने रहिए फैक्टिस्तान के साथ।